हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। चले हम लोग कल के बारे में इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। वैसे कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है तो हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देख लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी में ट्रेड करने की मजा ही कुछ और अलग है। तो हम लोग डेली चार्ट देखने की जरूरत ना है, क्योंकि मार्केट अभी हाईएस्ट ऑल टाइम हाई पे था, तो वहां से अभी कंसोलिडेशन करके आज पहली बार बेयरिश मार्केट ट्रेड दिया है, तो हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे। चलो 15 मिनट चार्ट देख। ये निफ्टी की 15 मिनट चार्ट है, इस पे ध्यान देना आप लोग एक बार। यहाँ पे देखो, ये मार्केट जो कंसोलिडेशंस था, ये कंसोलिडेशंस को ब्रेक करके आज प्राइस सेक्शन बना के, यहाँ पे देखो, इसको कहते हैं, मैं हमेशा प्राइस सेक्शन क्यों कहता हूँ, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न इस हिसाब से क्यों कहता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो। यहाँ पे देखो, ये कंसोलिडेशन के बाद ये वाला जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेक किया। अब वहां से ये देखो, ये एक प्राइस एक्शन बना है, ये एरिया जो है ये प्राइस एक्शन है। तो इसमें प्राइस एक्शन बनाने के बाद अब यहाँ पे मार्केट जो है, ये एक यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है, ये एक अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, तो उसी एरिया पे आके मार्केट अब यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है। तो अब कल क्या है, कल अगर हम लोग ये वाला लो जो है, ये याद रखना, जो स्विंग जो है ये याद रखना, ये वाला स्विंग जो है अगर इसको क्रॉस कर देता है तो मार्केट हमें काफी अच्छा बेयरिश मिलने वाला, लगभग 150 से लेके मुझे लग रहा है 200 पॉइंट्स तक के भी हमें निफ्टी में पॉइंट्स मिलने वाला है। अगर मान लो इस पॉइंट्स को, यहाँ को अगर इंट्राडे में ब्रेक कर देता है तो ये स्विंग जो है याद रखना। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे यहाँ पे, अगर मेरे लिए फ्लैट ओपनिंग है तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा एक छोटा सा यहाँ पे एक कुछ रिवर्सल बन जाए इस टाइप के। इस विक्स को देखो, इस विक्स के आसपास यहाँ पे मेरे को कोई अगर बेयरिश मिल रहा है 1 मिनट कैंडल या 5 मिनट कैंडल में, जैसे यहाँ पे कैंडल बनाया इस टाइप के, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तब जाके मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा इस लेवल पे। और उसके बाद अगर ये स्विंग के आसपास यहाँ पे जो क्वांटिटी मेरा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 100 क्वांटिटी, तो फिर मेरा यहाँ पे इस लेवल पे जब आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि 50 क्वांटिटी बुक कर ले, और उसके बाद जो 50 क्वांटिटी रिमेनिंग है मेरा, वो मैं रनिंग करने दूंगा इस पे। इस तरीके से हम लोग मनी मैनेजमेंट कर लेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या है, फ्लैट ओपनिंग, यहाँ पे मैं सेलिंग करने के लिए कोशिश करूंगा, कोई भी एक यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए इस टाइप की, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा। ये लो क्रॉस करते ही मेरे यहाँ पे एंट्री रहेगा, ये एसएल, और जिस हिसाब से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मनी मैनेजमेंट, उस हिसाब से इस लेवल पे जैसे पहुंचे तो हाफ क्वांटिटी जो है मैं प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और उसके बाद हाफ क्वांटिटी मैं रहने दूंगा इस पे। तो हमारा टारगेट रहेगा ये मिनिमम 1:3 के आसपास यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, अगर मान लो इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन पे हमें बहुत ही प्यारा सा हमें नेगेटिव मार्केट मिलने वाला है, याद रखना। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर आप लोग क्या करना, फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है यहाँ पे, या तो क्वांटिटी डबल भी कर सकते हो। अगर नॉर्मली आप ट्रेड करते हो यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ, तो कोशिश करना यहाँ पे 200 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की, अगर यहाँ पे गैप डाउन मिल रहा है, गैप डाउन में। और उसके बाद जैसे यहाँ पे गैप डाउन, इस एरिया पे गैप डाउन हुआ, और उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर नेगेटिव बना दिया, एक तो गैप डाउन ऊपर से नेगेटिव, फिर यहाँ पे ट्रेड करना फुल क्वांटिटी के साथ, यहाँ पे एंट्री, ये एसएल, और टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट्स का, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 100 पॉइंट्स की टारगेट। तो चलिए हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर इस एरिया पे कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, तो याद रखना मार्केट कंसोलिडेशन होने वाला है, ना यहाँ पे बुलिश होंगे ना यहाँ पे बेयरिश होंगे। ये वाला स्विंग जो है, ये देखना, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कल वैसे भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी में भी काफी शॉर्ट करेंगे लोग। तो यहाँ के जितने भी कॉल है इसको शॉर्ट कर देंगे, यहाँ के जितने भी पुट है इसको शॉर्ट करके ये लोग स्ट्रैंगल बना के रख देंगे, स्ट्रैंगल। तो फिर यहाँ पे एक क्या है ना, इस एरिया पे मार्केट कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, जैसे मान लो मार्केट ऊपर गया इस टाइप के, ऐसे, फिर इस टाइप मार्केट साइडवेज रहेगा इस एरिया पे, अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है, तो याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है गैप अप, तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगा यहाँ पे, एक तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इस एरिया पे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो रहा है और ट्रेड कर भी रहे हैं, तो फिर मेरा क्वांटिटी जो है मैं हाफ कर दूंगा। अगर मान लो मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूं, मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। याद रखना ये मनी मैनेजमेंट जो है हमेशा रूल फॉलो करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ट्रेड करूंगा तो हाफ क्वांटिटी के साथ, जैसे प्राइस बनेगा उस हिसाब से, जैसे मान लो प्राइस एक्शन इस टाइप की बनता है, तो फिर यहाँ पे मेरा एंट्री, ये एसएल, ठीक है, इस टाइप के, और मिनिमम 1:1 इस एरिया पे अगर ओपन होंगे तो मैं 1:1 के लिए ट्रेड करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे अगर इस टाइप की बेयरिश ट्रेड आ रहा है, हमें मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एंट्री, ये एसएल, और इसमें टारगेट मेरा ये वाला एरिया रहेगा, याद रखना। तो हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से कंडीशंस बनेंगे उस हिसाब से ट्रेड करेंगे यहाँ पे।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है और काफी अच्छा हमें ट्रेड भी मिलेगा। यह है बैंक निफ्टी की 15 मिनट चार्ट। जैसे निफ्टी में एक मार्केट बेयरिश टू साइडवेज था, उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं था। बैंक निफ्टी क्या है, देखो मार्केट एक जो साइडवेज था उसको तोड़ दिया, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा। कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक किया आखिर में, एंड में अराउंड 3 PM के आसपास ब्रेक हुआ यहाँ पे, काफी अच्छा ये ब्रेकिंग है। तो फिर ये जितना भी यहाँ पे ट्रेड किए हैं लोग, उसका एसएल हिट कर चुका होगा, क्योंकि उनका एसएल कहाँ पे है, ये वाला लेवल, ये लेवल जो है उनका एसएल है यहाँ पे। तो ये एसएल को हिट कर चुका होगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जितने भी ये बायर्स थे यहाँ पे सारा निकल गए होंगे इस एरिया पे। तो काफी अच्छा सेलिंग हुआ है एंड पे यहाँ पे। निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा बेयरिश है। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, मेरे लिए क्या है, एक तो मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन होगा, इसलिए मैं वीडियो के पहले में बताया था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकता है। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है इस लेवल पे, कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग होता है, तो याद रखना कोई भी एक फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, याद रखना कोई भी एक फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल जैसे उसको ब्रेक कर देता है, बेयरिश होनी चाहिए फर्स्ट 5 मिनट जो है, जैसे उसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एंट्री, ये एसएल, और उसके बाद टारगेट मिनिमम 1:3। याद रखना ये टारगेट जो है 1:3, कम से कम 1:3 टारगेट अचीव करने की कोशिश करना, क्योंकि बेयरिश मार्केट है और आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद, काफी कंसोलिडेशन के बाद हमें मिल रहा है। तो फिर याद रखना ये टारगेट जो है अचीव होंगे हमें आराम से। तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे एक फर्स्ट 5 मिनट के अंदर जैसे ये ब्रेक कर देंगे, नेक्स्ट यहाँ पे मेरा एंट्री, ये वाला लेवल, ये एंट्री, ये एसएल और टारगेट 1:3। और यहाँ पे एक और चीज बन सकता है, अगर मान लो फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर इस टाइप के यहाँ पे इस लेवल पे फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ग्रीन बन जाए और उसके बाद यहाँ पे एक इस टाइप की और रेड बन जाए, तो याद रखना ये और हमें बढ़िया यहाँ पे एंट्री मिलेगा हमें। ये यहाँ पे एंट्री, ये एसएल, टारगेट यहाँ पे अगर इस लेवल पे आ रहा है तो याद रखना टारगेट 1:3 या 1:4। 1:4 कैसे अचीव होगा, सेकेंड हाफ तक भी अगर मान लो आप होल्ड करके रह रहा है तो कोई मोस्टली यहाँ पे 1:2 1:3 में बुकिंग कर लेता है, सेकंड हाफ तक वेट नहीं करता। अगर इस टाइप की ट्रेड मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा हमें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, मेरे लिए गैप डाउन में भी क्या है, बेयरिश ही है। गैप डाउन में मान लो ऐसे इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट क्या गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऐसे करके इस टाइप के आ रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मान लो मार्केट गैप ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, इस टाइप के। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करेंगे ना तो यहाँ पे एंट्री हमें बढ़िया मिलेगा। तो देखना गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जैसे ही गैप डाउन ओपन होंगे तो पहले मार्केट नीचे गया, ऊपर फिर एक रिवर्सल आने के बाद ये जब लो ब्रेक कर देता है, ये वाला लो ब्रेक कर देता है जब, तो यहाँ पे एंट्री करना और उसके बाद एसएल जो है फर्स्ट जो 5 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर की जो हाई है उसको रख देना एसएल, और टारगेट गैप डाउन ओपन होने के बाद ज्यादा टारगेट मत रखना, फिर 1:1 या 1:2 गैप डाउन ओपन होने के बाद। तो चले हम लोग, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है इस एरिया पे, यही कहीं पे भी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो फिर मेरे लिए मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो साइडवेज मार्केट में क्या है, एक तो एक्सपायरी और उसके बाद आप ट्रेड करोगे बाइंग के लिए, तो यहाँ पे प्रीमियम दिखे के कारण हमें क्या होगा, काफी नुकसान मिलेगा। यहाँ पे हमारी ट्रेड पे नुकसान होंगे प्रीमियम दिखे की वजह से, क्योंकि साइडवेज मार्केट सही नहीं होता है एक्सपायरी के दिन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोशिश करूंगा कि कम ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करे, और उसके बाद यहाँ पे तो कंडीशन जैसे निफ्टी का है उस हिसाब से कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, या तो एम पैटर्न बनाए या यहाँ पे इस टाइप की पैटर्न बना दे, तो फिर मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा ये एसएल और टारगेट ये स्विंग, ये एरिया जो है। तो कोशिश करना गैप डाउन में भी, बैंक निफ्टी के लिए गैप अप में भी बेयरिश के लिए देखने के लिए। बैंक निफ्टी के लिए मैं बेयरिश, फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप हो या गैप डाउन हो, मैं बेयरिश के लिए कोशिश करूंगा कि कल बेयरिश मार्केट में ट्रेड कर सकूं बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।